ऐसे आप सभी ठीक हैं, क्योंकि आप सभी की मेहनत की बदौलत बिहार शिक्षक बहाली पुनः एक बार अपने अंतिम चरण में लौट आई है और लिहाजा बहुत जल्दी पूरी होने वाली भी है। यानी कि हम ये कहें कि अगले हफ्ता यानी कि कमिंग फेब के फर्स्ट ऑफ वीक में आपका काउंसलिंग का लेटर जारी हो जाएगा। और काउंसलिंग कैसे होगी मैं आपको ये सारी बातें बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनमें से सबसे पहले जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सर हैं, मुन्नी शुक्ला जी हैं, जिनके नेतृत्व में लोगों ने इस आंदोलन को खड़ा किया या इसको आगाज़ किया। साथ ही इनके साथ और अभ्यर्थी जिन अगर ये नहीं होते तो इतना सफल मैनेजमेंट नहीं होता। इसलिए स्पेशली मैं रोशन झा जी, अभिषेक चौबे, विनीता जी, अभिनव जी, विशाल जी या और भी अभ्यर्थी जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा, पप्पू जी, ये बहुत से अभ्यर्थी ऐसे जिनने इस आंदोलन को नया रूपरेखा दिया, नया एक सीरीज को खड़ा किया, जिसकी बदौलत बिहार में आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन रहा और लिहाजा बिहार सरकार को झुकना पड़ा और उसने अंतोगत्वा हमारी मांगे मान ली। क्योंकि आपको जैसे पता, हमारा लाठी चार्ज हुआ था, उस दिन के बाद लग रहा था हमारा आंदोलन आगे नहीं हो पाएगा। लिहाजा इस आंदोलन को एक नया हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने भी दिया, तो उनका भी हम लाखों अभ्यर्थी की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। अगर वो नहीं होते तो हमारा आंदोलन पुनः खड़ा नहीं होता। खैर, और लाखों अभ्यर्थी जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया और बढ़ चढ़कर डटे रहे 12 दिन तक, उनको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप ही का जज्बा था कि बहाली पुनः अपने पटरी पर लौट आई। नहीं था, एक बात मैं आपको अभी कह दूं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग इस बहाली को रद्द करने जा रही थी। आपने सही सुना, शिक्षा विभाग इस बहाली को रद्द करने जा रही थी। इस पे मंथन भी चल रहा था और लिहाजा 22-23 तारीख तक ये कैंसिलेशन का ऑर्डर पास भी कर दिया जाता, फाइल भी आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन आपके आंदोलन, आपके संख्या बल के आगे सरकार झुक गई और अंततः तो इस बहाली को उन्हें दोबारा शुरू करना पड़ा। सरकार की मंशा थी कि 2023-24 से पहले कोई बहाली बिहार में नहीं करनी है। तो ऐसा सोच लें कि आप ही की ताकत थी जिसकी बदौलत आज पुनः इस शिक्षा की बहाली अपने नए स्वरूप में लौट आई है। दोस्तों, हमारे इस आंदोलन में सभी अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो, ये एनआईएस डीएलएड हो, कोई भी हो, और सभी की मेहनत की बदौलत ये बहाली अब पूरी होने जा रही है। ऐसी संभावना में लग रही है कि हम बहुत जल्द अब बहाल हो जाएंगे, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि इसे हर हाल में पंचायत चुनाव से पहले इस बहाली को पूरा कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों, हमारे इस बहाली में लगभग बहुत से अभ्यर्थी बहाली चाहते हैं जो आंदोलन में आए और जो नहीं आए। खैर, उनकी छोड़ उनको मैं क्या बोलूं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा ही मर गई। जो नहीं आए, ना उन्होंने आर्थिक सहयोग किया, ना हम लोगों को सपोर्ट किया, बस घर बैठे न्यूज़ लिया। अब जब काउंसिल होंगी तो सबसे पहले आगे वही जाएंगे। लिहाजा खैर उनको मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन फिर उनकी अंतरात्मा अगर इस चीज़ को पूछेगी, कभी फ्यूचर में टीचर लग भी गए तो आपने इस बहाली में क्या योगदान दिया, तो उनकी अंतरात्मा खुद इस बात का जवाब दे देगी। खैर, छोड़िए इन बातों को। तो बिहार शिक्षा के बारे में कुछ हमारे ऐसे अभ्यर्थी जो बहाली होने देना नहीं चाहते हैं और जो तरह तरह के अभ्यर्थी के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। मैं आपको 2-3 पॉइंट्स आज अपना पॉइंट स्टैंड क्लियर करना चाहूँगा कि हम सभी अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ बहाली चाहते हैं, किसी केस का समर्थन हम लोग नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ कुछ लोग कुछ भी लेटर सचिवालय में जाकर देते हैं, डीएलएड प्राथमिकता दोबारा देने के लिए, ये सीट एडिशन को अलाउ करने के लिए, या ऑनलाइन बहाली शुरू करने के लिए। तो आप लोग उसको लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि उसका तगाजा तक नहीं लगाया जा सकता। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्तमान 54,000 बहाली में ना तो सीटेड दिसंबर शामिल हो सकता, क्योंकि उसको माननीय पटना उच्च न्यायालय ने उसको इस बहाली में अवैध माना है। सेम इसी प्रकार इस बहाली में डीएलएड अभ्यर्थी को प्राथमिकता भी नहीं मिल सकती। इसको पटना उच्च न्यायालय ने गलत माना, क्योंकि किसी को बीच में दिया गया। प्राथमिकता के पे मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, बीच में दिया गया, ये गलत है। तो इस बहाली में अगर वो सचिवालय लेटर भी देते हैं या कुछ भी करते हैं तो प्राथमिकता नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सारी जानकारी हम लोगों ने विश्वस्त सूत्रों से आती है कि हम लोग खुद सर से मिलकर इस मैटर पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ अभ्यर्थी भ्रम फैलाएंगे और आपस में एकता तोड़ने का काम करेंगे। मैं तो आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, जिस हिसाब से बिहार सरकार बहाली करने जा रही है, यकीन मानिए न्यूनतम मेधा अंक वाला अभ्यर्थी भी आप लोगों को चयनित होता देख पाएगा। क्योंकि इसके पीछे लिहाजा सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको एक ही जगह काउंसलिंग के बाद आपके सर्टिफिकेट जब्त कर लिए जाएंगे, तो आप बार बार कहीं पे नहीं जा पाएंगे काउंसलिंग के लिए। तो ऐसे में जैसे कि सपोज कीजिए आप ही किसी 10 जगह टॉप पे है और आपका कागज अगर जमा कर लिया जाता है तो आप 9 जगह तो नहीं जा पाएंगे, तो 9 जगह लोअर को चांस मिलेगा।
तो ऐसे में जो अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है, स्पेशली 1 to 5 की मैं बात करता हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने आप को ज्वाइनिंग में देख पाएंगे। तो ऐसे में हम लोग किसी के समर्थन नहीं करते हैं, और जो केस हमारी बहाली को प्रभावित करेगा तो हम लोग विवश होंगे उस केस में इंटरवेन के लिए, उस केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उस केस को क्वैश करने के लिए। क्योंकि अगर लाखों अभ्यर्थी के जिंदगी पे कोई केस प्रभावी होगा तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं, जैसे कि हम लोगों ने सीटा दिसंबर केस में भी आप लोग करके दिखाया। रही बात इस केस पे, इस बहाली पे 2-3 केस और हैं, लिहाजा इन केस का कोई इतना औचित्य नहीं रह जाता, ऐसा मेरा खुद का मानना है। जैसे LPA केस हम बात करते हैं, सीटा दिसंबर का गया हुआ, कोई वजूद नहीं है, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। क्योंकि अनिल उपाध्याय जजमेंट पलटना इतना आसान नहीं होता, और इनफैक्ट बहुत कड़ा डिसीजन होता है। सेम इसी प्रकार डीएलएड प्राथमिकता, ये भी डबल बेंच में नहीं टिक पाएगा, ये भी क्वैश हो जाएगा। और इसी प्रकार हम और भी कोई केस जाता है तो कोई मैटर नहीं पड़ता इन सभी केस का। डाइट PTC केस जो हमारे कुछ लोगों ने कर दिया, जो कि प्राथमिकता भी चाहते हैं डीएलएड की, और डाइट PTC की प्राथमिकता भी चाहते हैं, दोनों चीज़ चाहते हैं वो, और हमारे में भी तोड़ मरोड़ की राजनीति करना चाहते हैं, वही पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में मैं सभी डीएलएड, बीएड, NIS से एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, एक बार किस्मत आजमा के देखिए, सबकी नौकरी हो जाएगी 1 to 5 में। बहुत सीटें हैं, और गवर्नमेंट ऐसा प्रोसेस ला रही है कि फर्जीवाड़ा रोकने जा रही है। यानी कि जो अभ्यर्थी नंबर बढ़ा के किसी का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर, फेल भी पास दिखाकर फॉर्म भरे, वो सब इस बहाली से दूर होने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो टॉप वाले आपको दिखते हैं ना, 80-85 वाले, सब फर्जी मैक्सिमम उसमें जो भी होंगे वो अपने आप छट जाएंगे। तो ऐसे में कट ऑफ बहुत डाउन आएगी, तो बहुत चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के। और अगली बहाली जब भी आए, इसके अलावा जैसे हम कह रहे हैं 75,000 और आएगी, उसमें सीटा दिसंबर को मौका मिले। डीएलएड अभ्यर्थी का जो प्राथमिकता उनका मांगना है, प्रेफरेंस वेटेज जो भी, जो कोर्ट ने भी उनका बाकायदा अपने जजमेंट में कहा है, वो उनको मिले। हम सभी समर्थन करते हैं, साथ देंगे। लेकिन इस बहाली में जो हमारे पटना उच्च न्यायालय का जजमेंट है उसको सम्मान करते हुए इस बहाली को चलने दिया जाए, इस पर किसी प्रकार बखेड़ा खड़ा ना किया जाए। मैं विशेष और उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ जो कि केस पे केस करते हैं और लिहाजा हर केस में कॉमन रहते हैं। तो आप लोग अपनी हरकतों से बाज जाइए, कम से कम अपने लिए नहीं, कम से कम 94 बच्चों के परिवार के लिए भी कुछ सोचिए। तो ऐसा आप मत कीजिए, सबकी नौकरी होने जा रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं केस की। तो हमने बता दिया किसी केस को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और हम लोग किसी केस का समर्थन नहीं करते, हम लोग सिर्फ बहाली चाहते हैं। मैं नहीं, बिहार के लाखों अभ्यर्थी यही चाहते हैं। अब बात करें कैंप कैसे लगेगा ये काउंसलिंग। देखिए, पंचायत का 1 to 5 का ब्लॉक में, और ब्लॉक का जिला में, और जिला का होता है जिला में लगी, प्रमंडल में लगी, फाइनली आपका काउंसलिंग लेटर आने पर चीज़ क्लियर हो जाएगा। ऐसे में जो डॉक्यूमेंट आपके जमा होंगे, ऐसे मैक्सिमम चांस मिलता है यहाँ पे चला जाएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि बहाली की प्रक्रिया जहाँ तक सरकार अगर चाहे तो बहुत जल्द पूरा कर सकती लेकिन इसमें एक पेच है जो मुझे आज तक समझ नहीं आया, वो ये कि सरकार एक करेम चयन पद देंगे कागज जब्त करने के बाद, और डॉक्यूमेंट जांच के बाद नियुक्ति पद देंगे। खैर हम लोग इस पर उनके क्लियर स्टैंड चाहते हैं। हमारी टीम या राजेंद्र सर सचिवालय जाके नियुक्ति पद की मांग पहले करेंगे, और डॉक्यूमेंट जाँच के बाद वेतन भुगतान की बात करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते विभाग में फिर ऐसा उलझा दे, फंसा दे इस बहाली में, ताकि हम फिर फंसते रहें इस बहाली के लिए। अब ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग पुनः पूरी ताकत के साथ आंदोलन करेंगे। तो ये सारी बातें थी, और मैं इतना कहना चाहूँगा, आपसे पॉजिटिव रहिए। आपने इस आंदोलन को सफल बनाया। बिहार में एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसकी रूपरेखा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई, और हमारे कई अभ्यर्थी से राहुल झा, सौरभ कुमार, जिन्होंने मीडिया में एक सक्रिय भूमिका निभाई, इस बात को बहुत आगे तक लेके गए वो लोग। तो ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी, तो इसमें इन्होंने 4 चांद लगाए। अपेक्षा से अधिक महिला अभ्यर्थी आई, लेकिन बहुत सी नहीं भी आई। खैर जो भी हो, हम लोग इतना कहना चाहते हैं कि नौकरी होने जा रही है। और आपसे बात मैं और कहना चाहता हूँ कि नौकरी कैसे लेनी है। जैसे मैं कहूँ 6 to 8 वाले अभ्यर्थी 1 to 5 और 6 to दोनों पास हैं, तो कोशिश कीजिए 1 to 5 में शिफ्ट होने का, ताकि 6 to 8 में उन बच्चों को मौका मिल सके जो 1 to 5 पास ही नहीं है, चाहे वो SST क्यों, साइंस क्यों, मैथ क्यों, इंग्लिश क्यों, लैंग्वेज क्यों, किसी क्यों। तो 1 to 5 में आपको आसपास जॉब मिलेगी। सैलरी का अंतर मात्र 1 से 1,500 रुपया होता है, ज़्यादा अंतर भी नहीं होता है। तो मैक्सिमम प्रायोरिटी 1 to 5 को दीजिएगा आसपास के लिए, और बाकी सीट आप छोड़ देंगे 6 to 8 के लिए, तो आपके जो भाई जो 1 to 5 पास नहीं उनको चांस मिल जाएगा। ये सारी बातें थी, और इतना कहना चाहता हूँ आप सभी को, किसी भी केस,
किसी भी तरह की अफवाहों से बच के रहना है, कुछ नहीं होगा, सरकार बहाली करेगी और हम लोग इसको करवा के रहेंगे इस बार। और ऐसे में आप नेगेटिव बातें मत सोचिए, हम लोग किसी के समर्थन नहीं करते हैं, हम लोग बहाली चाहते हैं, केवल केवल बहाली चाहते हैं और कुछ नहीं। और जैसे लेटर आएगा काउंसलिंग का आएगा तो मैं उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे काउंसलिंग में, मैं उसकी सारी अपडेट्स आपको अपकमिंग वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन से कागज़ आपको काउंसलिंग में लेके जाने हैं, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बातें बताऊंगा जो कि आज तक होता आया है। दोस्तों उम्मीद करूंगा आप सभी अब सकारात्मक सोचेंगे और हम लोग सच्चे स्तर से पूरा प्रयास करेंगे कि हर हाल में फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हमारा काउंसलिंग लेटर आए और हमारी बहाली यथाशीघ्र पंचायत चुनाव से पहले हो जाए और सब घर में खुशहाली छा जाए। दोस्तों यकीन मानिए आप शिक्षक बनने वाले हैं, आपकी नौकरी होने जा रही है और जिस प्रोसेस गवर्नमेंट तैयारी कर रही है उनको उस हिसाब से मेरा बहुत अभ्यर्थी यहाँ पे सिलेक्शन लेता अपने आप को देख पाएंगे। तो ऐसे में मेरा आपको एक ही मैसेज है, किसी केस से किसी अफवाहों से बच के रहना है और आपको सिर्फ उसी बहाली पे ध्यान देना है और जो भी हमारी कोर्ट टीम या फिर हमारी जो शीर्ष नेतृत्वकर्ता आदेश दे उनको सही से पालन करना है ताकि इस बहाली पे कोई आँच ना आए और हम जो भी मुसीबत हो उनसे सब मिलकर इससे लड़ते जाएं। दोस्तों फिलहाल कितना ही, उम्मीद करूँगा आप मेरी बात समझ होंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।